नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। आज शारदीय नवरात्रि का 7वां दिन है। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की आराधना होती है। मां कालरात्रि को राक्षसों, सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने वाला और अपने भक्तों को सुरक्षा देने वाला माना जाता है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। कैसे करें मां कालरात्रि की पूजा, जानते हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी जी से। बहुत स्वागत है आपका राखी जी से। आज सबसे पहले तो हम बात करेंगे माँ के इस अवतार की, क्योंकि माँ का ये अवतार माना जाता है कि काली देवी का बेहद ही गुस्सैल अवतार है, बेहद ही आक्रोशित अवतार है। इसके पीछे की क्या कहानी है और क्या वाकई में माँ का ये आचरण ही पूजा जाता है या फिर माँ का कोई छुपा हुआ भी साइड है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। आज के कार्यक्रम के आज के दिन की शुरुआत हम एक कहानी से करेंगे, लेकिन आप सभी देखने वालों को कालरात्रि के 7वें रूप की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ का ये जो रूप है वो डरावना है, डर लगता है। माँ की जीभा से आग निकल रही है, माँ के गोल गोल पृथ्वी के जैसे 3 नेत्र हैं और माँ बहुत गुस्से में है। माँ के हाथ में खड़क है, माँ का एक अभय मुद्रा है, एक वरदान मुद्रा है और एक में कांटा पकड़ा हुआ है माँ ने, और माँ को देख के डर लगने लगता है। एकदम काला रूप है, लेकिन ये मेरे और आपके लिए नहीं है। ये रूप उन्होंने धारण किया है राक्षसों के लिए। ये रूप उन्होंने धारण किया है, जितना माँ का डरावना रूप है उतना ही ममता में माँ का स्वरूप है। मैं आपको बता दूं, कालरात्रि की कथा के पीछे चंड मुंड है। कालरात्रि की कथा के पीछे रक्त बीज है। रक्त बीज नाम का एक राक्षस था। जब देवताओं के साथ उसका वध युद्ध हो रहा था तो वो क्या करता था, उसका जब भी रक्त जमीन पर गिरता था, जहां जहां उसके रक्त की बूंदें गिरती थी वहां वहां से उतने ही राक्षस पैदा हो जाते थे। अब देवता मर रहे थे, देवता ये देखकर भयभीत हो रहे थे, डर रहे थे। वो शिव की शरण में गए। शिव के अंदर से जो शक्ति प्रकट हुई वो काली थी, और काली एकदम गुस्से में थी, क्योंकि देवताओं के ऊपर क्रोध, देवताओं के ऊपर उनको ये दिख रहा था कि देवताओं पे उन्हें प्रेम आ रहा था और राक्षसों पे उन्हें क्रोध आ रहा था कि उन्हें किसी तरह बचाया जाए। अब जैसे ही रक्त बीज का रक्त धरती पर गिरता, काली माँ उसे अपनी जीभा से चाट जाती और एक भी राक्षस उत्पन्न नहीं हो पाया। और उसके बाद रक्त बीज का वध किया, इसलिए इन्हें रक्त बीज हरणी माता भी कहा जाता है। और ये माता बड़ी शुभ है, इसलिए इनका नाम शुभांकरणी भी है। कहा जाता है माँ के दर्शन मात्र से शुभ स्थितियां, आपके घर की स्थितियां शुरू हो जाती हैं। चंड मुंड का वध भी इन्होंने किया था, मतलब राक्षसों को भय मुक्त इन्होंने किया। आपके और हमारे जीवन से भय मुक्त ये करती हैं। कोर्ट कचहरी के जितने भी केस चल रहे हैं उनसे निजात दिलाती हैं। जादू टोना तंत्र विद्याएं किसी ने भी आप पर कर रही हो तो माँ उनसे आपको छुटकारा दिलाती हैं। काल सर्प दोष अगर आपको उससे छुटकारा मिलता है, किसी भी चीज का, गुप्त शत्रुओं का अगर आपको भय हो तो आपको माँ आज उनसे बचाती है। ये रूप हमारे लिए नहीं है, ये नेगेटिव लोगों के लिए। आज माँ की आराधना उपासना रात्रि जागकर की जाती है, और ऐसा कहा जाता है जो उनकी उपासना करते हैं जीवन में सफलता पाता है। बिल्कुल, तो यानी कि ये आपके और हमारे लिए नहीं है। और माँ का ये जो अवतार भी हम देखते हैं, जो दूर से देखने में भयावह लगता है, वो वाकई में हमारे लिए नहीं, उन नकारात्मक लोगों के लिए है जो आपके हमारे जीवन में किसी प्रकार का भय लाना चाहते हैं, उससे मुक्त कराती हैं माँ। राखी जी, अगर हम आज के दिन की बात करें तो नवरात्रों में आज का दिन यानी कि सप्तमी का क्या महत्व है? सप्तमी का महत्व हमारे यहाँ पर इतना खास है क्योंकि देखिए, एक तो कल अष्टमी आ जाएगी, तो बहुत सारे लोग अष्टमी पूछते हैं, बहुत सारे लोग नवमी पूछते हैं, पर ज़्यादातर लोग अष्टमी पे अपना व्रत खोलते हैं। तो सप्तमी का महत्व इसलिए है कि जिन लोगों ने व्रत रखा है पहला और आखिरी, तो आज उनका सप्तमी का व्रत हो गया और वो कल अष्टमी पूजेंगे। लेकिन जिन लोगों ने नवमी पूछनी है वो सप्तमी और अष्टमी का व्रत रखते हैं। मतलब सप्तमी एक ऐसी चीज़ है जो नवमी पूछता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो अष्टमी पूछता है उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। और फिर मैंने आपको बताया ना, इंसान के जीवन में कई बार धन होता है, दौलत होती है, सरकारी नौकरी होती है, पर अपने वर्चस्व को पाने के लिए वो इतने सारे दुश्मन पैदा कर लेता है। तो उस भय को खत्म करने वाली होती है ये माँ। और जैसे कि आपको नाम से सुनाई दे रहा है, काल रात्रि, काल को टालने वाली है। चाहे काल मृत्यु हो, काल दुश्मन हो, काल आपके सर पर आकर कर्जे के रूप में बैठ गया हो, तो सप्तमी के नवरात्रे को लोग बहुत विशेष मानते हैं। आज का दिन और विशेष इसलिए हो गया कि ये नवरात्रा अगर शनिवार वाले दिन पड़े तो शनिदेव की कृपा इसके साथ जुड़ जाती है, और काल रात्रि का दिन भी हम शनिवार का मानते हैं। तो सप्तमी आज अपने आप में
बहुत सारे शुभ गुण और बहुत सारे मुहूर्त लेकर आ रही है। बिल्कुल, तो ऐसे में इन मुहूर्तों का, इन शुभ गुणों का कैसे फायदा उठाया जाए? और ये चीज अगर राशि के हिसाब से हम देखें तो अगर हम अपनी राशि के हिसाब से तमाम उपाय करते हैं तो वो कितना लाभकारी होगा? अपनी राशि अनुसार करते हैं फिर तो बहुत ही लाभकारी होगा। और मैंने आपको कहा, माँ तो ये कहती है ममता मैं ही हूँ कि आप आओ और मुझे जय माता दी कह के पुकारो, आप मुझे सिर्फ शुभ पुकारो कि माँ मेरे जीवन में शुभ और लाभ ला दो, आप मेरे जीवन में धन दौलत ला दो, तो माँ उसी से प्रसन्न हो जाती है। ये राशिवत माँ को आज क्या भोग लगाएं ये जानते हैं। वैसे आज माँ को आपकी चाहे कोई भी राशि क्यों ना हो, माँ को जो भोग लगाया जाता है वो एक ही चीज़ है, वह है गुड़ या गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ। इससे माँ बेहद प्रसन्न होती है। और आज 100 ग्राम या 150 ग्राम या 250 ग्राम के करीब गुड़ आपको ब्राह्मण को भी भेंट स्वरूप जरूर देना है। जिनकी मेष राशि है वो आज के दिन माँ को गुड़ का भोग लगाएं और साथ में गुड़ के माँ को अगर आप लाल चुनरी पहनाएं तो बहुत अच्छा होगा। जिनकी वृषभ राशि है वो गुड़ के चावलों का भोग लगाएं। जिनकी मिथुन राशि है वो गुड़ में इलायची रखकर भोग लगाएं। और जिनकी अगर हम कर्क राशि की बात करें तो गुड़ वाला दूध माँ को भोग लगाएं। जिनकी सिंह राशि है वो गुड़ और जीरा माँ को भोग लगाएं। और जिनकी कन्या राशि है वो आज माँ को पिस्ता और गुड़ का भोग लगाएं। और जिनकी तुला राशि है वो माँ को आज गुड़ से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। और वहीं वृश्चिक राशि की अगर बात कर लें, वृश्चिक राशि जिसकी है वो माँ को आज गुड़ का भोग लगाएं और गुड़ के भोग के अंदर थोड़े से बादाम जरूर मिला लें। धनु राशि वालों के लिए आज अच्छा होगा कि माँ को गुड़ की बर्फी का भोग लगाएं। वहीं पर अगर हम बात करें धनु राशि के बाद मकर राशि की, तो मकर राशि वाले गुड़ के लड्डुओं का माँ को भोग लगाएं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि कुंभ राशि वाले तो गुड़ तिल के लड्डुओं का माँ को भोग लगाएं। मीन राशि आप केवल और केवल गुड़ का भोग माँ को लगाएं। माँ अत्यधिक प्रसन्न होगी, आपको बहुत ज्यादा वरदान देगी और आपकी सभी मनोकांक्षाओं को पूर्ण करेगी। और यकीन मानिए ये हम चंद्र राशि से बता रहे हैं, आपकी जो चंद्र राशि उस हिसाब से बना है। और आपको आपकी राशि नहीं पता तो एक बात तो गांठ बांध लीजिए कि आज माँ को गुड़ का भोग लगाना है। यानी कि गुड़ माँ को सर्वप्रिय है और आज आप अगर माँ को गुड़ का भोग लगाते हैं तो निश्चित रूप से माँ प्रसन्न जरूर होंगी। राकेश जी, ये तो चीजें थी जो आप कर सकते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन आज के दिन किस तरीके से पूजा अर्चना की जाती है और किस तरीके से बाधाओं को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पूजा तो जैसे हम रोज करते हैं हम वैसे ही करेंगे, कोई खास हमारे इसमें नियम नहीं होते। लेकिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है बहुत जगह पर। मैंने आपको बताया कि बंगाल में भी काली की पूजा शुरू हो चुकी है कल से और आज बहुत खास दिन है। माँ को ना एक चीज़ बेहद पसंद है, ये शिव की पत्नी है, शिव के अंदर से निकली हैं, अर्धांगिनी है उनकी, तो इन्हें बेहद पसंद है सिंदूर। और बंगाल में भी ऐसा किया जाता है कि आज के दिन माँ को कुछ अर्पण करें ना करें, सिंदूर अर्पण जरूर किया जाता है। तो अगर आप माँ को आज सिंदूर अर्पण करती हैं तो अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान पाती हैं। अगर आप गुड़ अर्पण करते हैं भगवान को भेंट स्वरूप माँ देवी को, तो आज आपके दुश्मन भी आपके लिए मीठा बोलना शुरू कर देंगे। और अगर आप आज के दिन माँ को लाल चुनरी, लाल वस्त्र और लाल चूड़ियाँ अर्पण करते हैं तो आपका विवाह नहीं हुआ, आप कुंवारी हैं तो विवाह हो जाएगा। और अगर विवाह में कोई भी परेशानी चल रही है वो दूर होगी। लेकिन महत्वपूर्ण है आज की रात, आज रात्रि ठीक 12 बजे माँ के सामने शंख बजाएं, माँ की आरती जरूर उतारें। माँ की आरती में लौंग, इलायची, कपूर का प्रयोग जरूर करें। आज माँ को पान के पत्ते पर आप जो है थोड़ा सा सिंदूर रखकर अर्पण करें। माँ को पान जरूर खिलाएं आज। और माँ के सामने बैठकर 108 बार ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चा का मंत्र जाप जरूर करें। ये माँ का बीज मंत्र है और ये माँ का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय मंत्र है। और आज माँ को नींबू की माला, 108 नींबू की माला बनाकर भी पहनाई जाती है। कहते हैं कुंडली में जितने भी ग्रह दोष टेढ़े मेढ़े बैठे हों वो सीधे हो जाते हैं।